नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। अंतरिक्ष में अपना दूसरा सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला है उत्तर कोरिया। प्रक्षेपण से पहले जापान को दी जानकारी। पृथ्वी और शुक्र ग्रह के बीच नासा के वैज्ञानिकों ने खोजी एक और दिलचस्प दुनिया। जाने क्या वहां भी रहते हैं इंसान। सरकार ने थल सेना प्रमुख जनरल पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिया। एनडीए को मिला नया कमांडेंट। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह बने हेड। समुद्र में मनवा चुके हैं अपना लोहा। अमेरिका की ट्रेड स्ट्राइक के बाद अब G7 से चीन को चेतावनी। दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, इनमें भारत के भी 2 जंगबाज। अब खबरें विस्तार से। उत्तर कोरिया महज कुछ माह के अंतराल पर अपना दूसरा सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। यह खबर दक्षिण कोरिया और अमेरिका की नींद उड़ाने वाली है। हालांकि इस बार उत्तर कोरिया ने प्रक्षेपण से पहले अपने पड़ोसी जापान को इस बारे में सूचित कर दिया है। बता दें कि दक्षिण कोरिया, जापान और चीन के नेता सोमवार को अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक के लिए सियोल में एकत्र थे। तभी उत्तर कोरिया के संबंध में यह जानकारी मिली। जापान के तटरक्षक ने बताया कि उसे उत्तर कोरिया ने उपग्रह रॉकेट के तय प्रक्षेपण के बारे में सूचित किया है, जिसमें सोमवार से 3 जून की आधी रात तक कोरियाई प्रायद्वीप एवं चीन के बीच जल क्षेत्र और फिलीपीन द्वीप लुजोन के पूर्व में सुरक्षा बरतने को लेकर सचेत किया गया है। उत्तर कोरिया जापान को अपने प्रक्षेपण की जानकारी देता है क्योंकि जापान का तटरक्षक पूर्वी एशिया में समुद्री सुरक्षा जानकारी का समन्वय और वितरण करता है। अगला समाचार। अमेरिका की विश्वविख्यात अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और शुक्र के बीच एक दिलचस्प दुनिया की खोज करके पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। नासा के टेस यानी ट्रांजिटिंग प्लेनेट सर्वे सैटेलाइट के खगोलविदों की 2 अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने कई अन्य सुविधाओं के अवलोकन का उपयोग करते हुए केवल 40 प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी और शुक्र के बीच एक नए ग्रह की खोज की है। इसे वैज्ञानिकों ने शुक्र और पृथ्वी के बीच की इस तरह एक बेहद दिलचस्प दुनिया करार किया है। यह जानना और भी दिलचस्प होगा कि धरती की इस तरह की दुनिया में भी क्या इंसान और अन्य जीव रहते हैं। इस नई दुनिया का रहस्य क्या वैज्ञानिक जल्द खोलने वाले हैं। अगला समाचार। लोकसभा चुनाव के बीच सरकार ने रविवार को एक असामान्य कदम उठाते हुए थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दे दिया और अब वे 30 जून तक इस पद पर बने रहेंगे। जनरल पांडे 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जनरल पांडे के 1 महीने में के सेवा विस्तार को मंजूरी दी। जनरल पांडे के सेवा विस्तार से करीब 5 दशक पहले 1970 के दशक की शुरुआत में भी इस तरह का पहला उदाहरण देखने को मिला था, जब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने थल सेना प्रमुख जनरल जी बेवूर के सेवा काल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। अगला समाचार। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने शनिवार 25 मई को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है। एक तोपखाने और मिसाइल विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाज रंजीत और प्रहार पर काम किया है। उन्हें 3 स्वदेशी युद्धपोतों के कमीशनिंग क्रू का हिस्सा होने का भी गौरव प्राप्त है। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र रह चुके हैं। 1990 को भारतीय नौसेना में कमीशन हुए थे। वे समुद्र और तट दोनों पर ही कई पदों पर उन्होंने कार्य किया है। अगला समाचार। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था के देशों के समूह G7 ने चीन की वैश्विक व्यापार नीतियों की निंदा की है। अमेरिका के चीन से आने वाले सामानों पर भारी प्रवेश शुल्क लगाने के बाद यह चीन के लिए एक और झटका है। काफी समय से चले आ रहे तनातनी के बाद अब वैश्विक प्रणाली में भागीदारी को लेकर G7 ने चीन पर हमला बोला है। इन देशों के शीर्ष व्यापार प्रमुखों ने एकजुटता दिखाई है और साथ ही चीन की नीतियों की आलोचना भी की है। G7 ने चीन की गैर बाजार नीतियों से अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ने का लेकर चिंता व्यक्त की है। जवाबी कदम उठाने की चेतावनी भी दी है।
दुनिया के प्रमुख 7 देश के मंत्री और केंद्रीय बैंकर शनिवार को इटली के स्ट्रेसा में एक समारोह में एकत्रित हुए थे। इस मीटिंग के अंत में एक विज्ञप्ति भी जारी की गई जिसमें चीन पर अपने ट्रेड पार्टनर्स की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। अगला समाचार, बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के जो हैं, किसी भी देश की नौसेना कितनी ताकतवर है इसका अंदाजा उसके सब एयरक्राफ्ट कैरियर से मिलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी नौसेना के सबसे ताकतवर युद्धपोत होते हैं। ये एक तरह के तैरते एयरबेस होते हैं जो विशाल महासागर में हवाई ताकत साबित करते हैं। पहले विश्व युद्ध से लेकर अभी तक के हर बड़े संघर्ष में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अहम भूमिका रही है। हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला डेडिकेटेड ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है। इसे फुजियान टाइप 076 का नाम दिया गया। चीन ने अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। इससे ड्रैगन के इरादों को लेकर संदेह पैदा होता है। 80,000 मीट्रिक टन के डिस्प्लेसमेंट वाला फुजियान दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। सिर्फ अमेरिका के पास ही इससे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। बात दुनिया के 10 सबसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की करें तो भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर इस लिस्ट में शामिल हैं। धन्यवाद।